तुम्हारे माता पिता को तो अवश्य तुम्हारी विवाह की चिंता हो रही होगी। विवाह योग्य जो हो गई हो तुम। विवाह के विषय में मैंने सोचा नहीं है माता गार्गी, पर यदि कन्या आत्मनिर्भर हो, सबल और योग्य हो, तो क्या उसे सच में विवाह नहीं करना चाहिए? यदि हम संसार के दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो मेरे विचार से अगर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं का विकास करना है और संसार के निर्माण में श्रेष्ठ कदम उठाने हैं, तो उसका ब्रह्मचारिणी रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा माता, तो फिर संसार रचने वाले ब्रह्मा अविवाहित नहीं है? वो देव है, मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ सीता। मनुष्य का प्रेम दूर से तो एक सुंदर पुष्प की तरह दिखता है, लेकिन निकट जाने पर वो कांटे की तरह चुभ जाता है। विवाह एक बेड़ी है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। क्या तुम अपना अस्तित्व भूलकर किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए सज्ज हो? क्या तुम ऐसा जीवन जीने के लिए सज्ज हो जिसमें तुम्हारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे, किंतु तुम्हारे पति का सपना तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा होगी। क्षमा चाहती हूँ माता गार्गी, पर जैसे आपने कहा कि दृष्टिकोण की बात है, तो मेरी दृष्टि में विवाह आस्था नहीं, आस्था है। एक ऐसा संबंध जहां दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान हो, समर्पण हो और समझ हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दोनों एक दूसरे का बल हो, जहां दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व और अस्तित्व को विशाल करने का प्रयत्न करें। उस विवाह से सुंदर और मीठा और कुछ नहीं हो सकता माता गार्गी। जैसे शिव और पार्वती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी जो सदा विष्णु के चरणों में पड़ी रहती है, और जब विष्णु विश्राम करते हैं तो लक्ष्मी उनकी सेवा में तल्लीन रहती है। और विष्णु तो सदा भ्रमण कर रहे होते हैं संसार भर का। फिर से दृष्टिकोण की बात है। मेरी दृष्टि में ये दोनों की यात्रा है। यदि लक्ष्मी नारायण की सेवक होती, तो क्या उनका नाम नारायण से पहले लिया जाता? लक्ष्मी का नारायण के चरणों में होना उनकी सेवक का नहीं, विष्णु को जगाने का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु को प्रेरणा देती है कि जागो और अपना कर्तव्य करो। वो विष्णु से अपने साथ का त्याग करती है ताकि विष्णु अपना अवतार लेकर संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। संसार की श्रेष्ठता बनाने में जितना हाथ विष्णु का है, उतना ही हाथ देवी लक्ष्मी का भी है माता। सत्य तो ये है कि ना तो लक्ष्मी के बिना नारायण पूरे हैं और ना ही नारायण के बिना लक्ष्मी। और मुझे विश्वास है कि मैं मुझे पूर्ण करने वाला अपना नारायण ढूंढ लूंगी।
भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, तो सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की चर मोहा, जिन्ह बिथी बिहरही सब भाई, थकत हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र की, 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 श्री रामचंद्र की। राम, देखिए दीदी, हमारा राम कितना बड़ा हो गया है। राम। महाराज, रहने दो सुमित्रा, आज इन्हें मत रोको। आज एक राजा राजकुमारों से नहीं, एक पिता अपने पुत्रों से मिलने जा रहे हैं। राम, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक एक पल किस प्रकार बिताए हैं मैंने। अंततः तुम आ ही गए राम। राम, मेरे राम। जी पिताश्री, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई।
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। भूल हो गई गुरुदेव। राम के स्वागत को इतना आतुर था कि किसी और पे दृष्टि गई नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र। राम के मुखमंडल की आभाई ऐसी है कि जो भी उसे देखता है सारे संसार को भूलकर उसी में खो जाता है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अयोध्या वासियों, आपका राजकुमार लौट आया है, मेरा पुत्र रामचंद्र। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। राजकुमार। पिताश्री, मेरे भाई भी आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है। मेरा पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान भव। हाँ, मेरा सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न। आयुष्मान भव। पिताश्री, भरत। मेरे प्रिय भरत, नमन पिताश्री। आयुष्मान भव। भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। क्या मैं कभी ऐसा भी दिखता था? जब हमने गुरुकुल के लिए प्रस्थान किया था तब अयोध्या से आपकी यही छवि हम सब अपने साथ मन में लेकर चले थे पिताश्री। देखिए भरत ने उसे कैसे जीवंत कर दिया। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। जी पिताश्री। आइए राजसभा में चलते हैं। समस्त मंत्रिमंडल और सभासद अपने राजकुमारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। पिताश्री, अगर आज्ञा हो तो पहले हम माताओं से मिल लें। माँ। आयुष्मान भव। देखिए मेरा राम कितना बड़ा हो गया है। अपने पिताश्री की भांति कीर्तिमान और वीर बनो पुत्र। मैं तो आप जैसा बनने का आशीर्वाद चाहता हूँ माँ सुमित्रा। मुझ जैसा? मुझ में ऐसा क्या है? वो जो किसी में नहीं। वीर और प्रसिद्ध योद्धा होना सरल है, किंतु तुम्हारी तरह धैर्यवान और प्रेम करने वाला होना बहुत कठिन। और ये बात मेरा राम जानता है। माँ।
कल्पना में भी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने बड़े हो जाओ। हमने अपने नन्हे नन्हे पुत्र गुरुकुल भेजे थे और देखिए सब इतने बड़े होकर लौटे हैं। सोचा था जैसे नन्हे मुन्ने भेजे थे वैसे ही वापस आएंगे। राम मेरे घर ही लगेगा और पूछेगा कि मेरा राजभोग कहाँ है। आज भी तो गले लगा ना माँ। वैसे मेरा राजभोग कहाँ है? सब बनाया है। और ये तुम्हारे लिए। और हमारे राम भैया ने लक्ष्मण भैया को नदी में धक्का दे दिया। अरे तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? और हमारे भरत भैया ये तो सदा राम भैया की सहायता के बिना कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन सच में आश्रम में हमें बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा के सच में आनंद ही आ गया हमें। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि आश्रम में तुम सबने क्या सीखा? पिताश्री, राम भैया तो आश्रम में सबके मुख्य थे। धर्म हो, शस्त्र हो या शास्त्र हो, हमारे राम भैया सबसे आगे। और अंतिम दिन गुरुदेव ने बड़ी भीषण परीक्षा ली राम भैया की, और वो भी बिना बताए। अच्छा, क्या परीक्षा ली थी? माया और करुणा में अंतर की। गुरु वशिष्ठ तो बड़े प्रसन्न थे भैया से। और लक्ष्मण, तुमने क्या सीखा? वही माता जो सदा से मुझे सीखना था। भैया राम का सर्वश्रेष्ठ रक्षक बनना और प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करना। और मुझसे नहीं पूछना, मैंने तो पहले ही कहा है, शस्त्र और अस्त्र मुझे भले भांति आते हैं, लेकिन जीवन का आनंद लेना मुझे सबसे अधिक आता है। देखिए मत, देखिए। नटखट पुत्र भरत, तुमने क्या सीखा? मेरा भरत बहुत अच्छा धनुर्धारी है। हाँ, पर जब लक्ष्य सिद्ध हो तभी। पर हमारे भरत भैया का अधिक मन कला में है। मेरे भरत भैया कविता बहुत अच्छी लिखते हैं और चित्र तो बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सारे राजकुमार युद्ध करना जानते हैं। जो शस्त्र के साथ शास्त्र में प्रवीण हो, कला में ज्ञातक हो, मन से कोमल हो, वो विशेष है।